बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे, ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आइका पार्ट 1 की बुक से चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर लगे हैं, जिसका नाम है डबल एंट्री सिस्टम, जिसमें हमने जर्नल को प्रिपेयर करना होता है। काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे बार बार बोला कि सर हमें जर्नल की वीडियोस चाहिए, तो ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के कहने पे मैं बना रहा हूँ, तो बेटा आप लोग इसको लाजमी देखिएगा। ये देखिए जी, आपके पास सामने बुक है, ये आइकम पार्ट 1 सुहेल अफजल का राइटर है। ये बुक है जी आपके पास। क्वेश्चन नंबर 1, जिसको हम प्रॉब्लम्स का नाम देते हैं, प्रॉब्लम नंबर 1। बेटा क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर न्यू हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले हर न्यू लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। इस तरह आपका और मेरा ताल्लुक आपस में जुड़ा रहे। और एंड पर कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। बेटा जी क्वेश्चन को स्टार्ट करने लगा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है 2015 जो ईयर है वो बताया गया है, अगस्त का महीना बताया गया है। 1 अगस्त को एक ट्रांजैक्शन हुई है। साद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। साद ने 50,000 रुपया लगा के बिजनेस को शुरू किया। बेटा देखें, जब आप बिजनेस शुरू करते हैं ना, तो बिजनेस शुरू करने के लिए आपको किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। वो आप कैश भी बिजनेस में लगा सकते हैं, आप बिल्डिंग भी बिजनेस में लगा सकते हैं, आप गुड्स भी बिजनेस में लगा सकते हैं, आप प्लांट भी बिजनेस में, यानी कि कोई भी एसेट आप बिजनेस में लगा सकते हैं। तो आप सब बच्चों को ये पता है कि हम जो साद ने बिजनेस शुरू किया वो कैश के साथ बिजनेस शुरू किया। तो बेटा देखें, जब आप बिजनेस शुरू करेंगे तो बिजनेस के अंदर आप पैसे लगाएंगे तो बिजनेस के पास कैश आएगा। तो कैश बेटा जी आपका एसेट है। जब एसेट्स में इजाफा होगा तो हम क्या करते हैं, डेबिट। दूसरी चीज, जिस चीज के साथ हम बिजनेस को शुरू करें वो आपका कैपिटल बी कहलाती है। तो डेफिनेटली बेटा जब कैश बिजनेस में आएगा तो इसकी वजह से कैपिटल में भी इजाफा होगा। तो जब कैपिटल में इजाफा हो तो हम क्रेडिट करते हैं। तो ये ट्रांजैक्शन बेटा कैसे होगी, ट्रांजैक्शन इस तरह से होगी जी। हम लिखेंगे, सबसे पहले ये लिखेंगे ईयर 2015 अगस्त 01। अच्छा जी, एक बात और सुन लो बेटा, ये फॉर्मेट आपने अगर 20 नंबर पूरे लेने हैं तो इसी तरह बनाना है। सबसे पहले नाम, फिर जर्नल, फिर फॉर द मंथ ऑफ, जिस महीने का बना रहे हैं और जिस ईयर का बना रहे हैं, ठीक है। फिर पहला कॉलम डेट, दूसरा कॉलम आप इन तीनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, पर्टिकुलर्स भी लिख सकते हैं, डिटेल्स भी लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं। नंबर 3 पे L/F का मतलब है लेजर फॉलियो। नंबर 4 पे डेबिट और रुपीज, क्रेडिट और रुपीज। बेटा डेबिट और क्रेडिट के नीचे रुपीज आपने लाजमी लिखना है। फिर आपने इस तरह फार्मेट बना लेना। इस फार्मेट के 2 नंबर होते हैं बोर्ड के अंदर। आपका पूरा सवाल ठीक हो और फार्मेट आपका अच्छी तरह प्रिपेयर ना हो, आपके 20 नंबर पूरे नहीं आएंगे। जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे उनका ये लॉस होगा। उसके बाद पेपर में एमसीक्यू आता है, हाउ मेनी कॉलम्स ऑफ जर्नल, कि जर्नल के कितने कॉलम है। बेटा कितने कॉलम है, एक डिटेल का, डेट का, दूसरा डिटेल का, तीसरा लेजर फोलियो का, चौथा डेबिट का और पांचवा क्रेडिट का। इसका मतलब है 5 कॉलम इसके होते हैं। ले जी, हमने पहली ट्रांजैक्शन बेटा पढ़ी है कि कैश के साथ बिजनेस शुरू किया। हम करेंगे जी कैश अकाउंट डेबिट 50,000 से, इसकी वजह से हमारे कैपिटल में भी इजाफा हुआ, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 50,000 से। ये आपकी पहली एंट्री थी। इसके नीचे नरेशन लिखना जरूरी होता है। हम क्या लिखेंगे, नरेशन का मतलब क्या होता है कि आपने एंट्री किस चीज की पास की। हम लिखेंगे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कि हमने ये बता दिया कि हमने जो बिजनेस शुरू किया है ये इसकी एंट्री हमने पास की है जी। हमने बिजनेस में कैश लगाया, हमने उसकी पहली एंट्री पास कर ली। ये थी बेटा पहली एंट्री। अब हम चलते हैं दूसरी एंट्री की तरफ। दूसरी एंट्री में कहता है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹10,000। अगस्त 5 को उसने क्या परचेज किया, गुड्स। बेटा एक बात याद रखनी है आपने, गुड्स कोई अकाउंट नहीं होता। गुड्स के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं जिसको हम अकाउंट बनाते हैं, परचेजेस का। जब भी गुड्स को परचेज करना है तो आपने गुड्स का अकाउंट नहीं लिखना, यानी कि गुड्स का वर्ड यूज नहीं करना, आपने किसका वर्ड यूज करना है, परचेजेस का। तो बेटा
जब आप गुड्स को परचेज करेंगे तो आपकी परचेजेस में इजाफा होगा। तो परचेजेस बेटा जी आपका एक्सपेंस होता है। जब एक्सपेंसेस में इजाफा हो तो हम करते हैं डेबिट। हमने गुड्स को परचेज किया और कैश पे किया ₹10,000। आपने 10,000 रुपया कैश पे किया। तो बेटा जी जब आपके बिजनेस में से कैश जाएगा तो आपके बिजनेस के कैश में कमी हो जाएगी। तो कैश में जब कमी होगी इसका मतलब है एसेट्स डिक्रीज हुए हैं। तो एसेट्स में जब कमी होगी तो हम करते हैं क्रेडिट। तो दूसरी एंट्री बेटा जी हमारी ये बनती है, ये देखिए जी, अगस्त 5 को हमने क्या परचेज किया, गुड्स। हम लिखेंगे इसके लिए परचेजेस अकाउंट डेबिट। कितने से डेबिट करेंगे जी? 10,000 से। उसके बाद हमने कैश पे किया है, कैश का अकाउंट बेटा जी हम कर देंगे क्रेडिट। कितने से? 10,000 से। तो हम इसकी नरेशन लिखेंगे परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, कि हमने गुड्स परचेज किए हैं किस पे? कैश पे। इसका मतलब ये होता है कि हमने जो चीज़ें परचेज की हैं, परचेज करके खरीद के उसके पैसे अदा कर दिए हैं। ले जी, 2 एंट्रीज पास हो गई। अब हम चलते हैं बेटा जी थर्ड एंट्री की तरफ। थर्ड एंट्री में क्या कहता है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹12,000। हमने 12,000 रुपये की चीज़ें सेल की हैं। बेटा जी एक बात याद रखनी है, जब चीज़ें परचेज करेंगे तो इसके लिए परचेजेस का वर्ड यूज़ करेंगे और जब गुड्स को सेल करेंगे तो इसके लिए सेल का वर्ड यूज़ करेंगे, क्योंकि गुड्स कोई भी अकाउंट नहीं होता, सेल अकाउंट होता है। तो बेटा जब आप चीज़ें सेल करेंगे तो आपकी सेल्स में इजाफा होगा। सेल्स में इजाफा होने का मतलब है कि आपके रेवेन्यूज़ में इजाफा होगा। तो बेटा जी जब रेवेन्यूज़ में इजाफा हो तो आप करते हैं क्रेडिट। देखें, एक तरफ रेवेन्यू में इजाफा हो, दूसरा क्या हो रहा है? फॉर कैश। एक तरफ कैश में इजाफा हो रहा है। कैसे? ये देखिए, मैं कहता हूँ ये चीज़ें पड़ी हैं, ये बिजनेस है, यहाँ से चीज़ें निकाली अपने कस्टमर को दे दी, यहाँ से चीज़ें कम हो गई और उससे पैसे लिए, तो ये बिजनेस के पैसों में इजाफा हो गया। तो बेटा जी जब बिजनेस के कैश में इजाफा होगा तो हम करेंगे डेबिट, और सेल हमारा रेवेन्यू है, सेल में इजाफा होता है हम कर देंगे क्रेडिट। देखिए जी, हम ये हमारे पास जो डेट थी वो 9 तारीख थी कि हमने क्या किया, हमारे पास कैश आ गया, कैश अकाउंट डेबिट। कितने से करेंगे जी? 12,000 रुपये से। उसके बाद ये कैश क्यों आया? सेल्स की वजह से। सेल हमारा रेवेन्यू है, 12,000 से इसको कर दिया क्रेडिट। हम लिखेंगे जी सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमने कैश पे चीज़ें सेल कर दी हैं। जी बेटा जी आपकी 3 एंट्रीज जो है वो पास हो गई है। उसके बाद हम आते हैं एंट्री नंबर 4 के ऊपर। एंट्री नंबर 4 में बेटा जी कहता है पेड रेंट ₹3,000। अगस्त 15 को हमने 3,000 रेंट पे किया है। बेटा जब भी आप पे करेंगे, पे का मतलब है आप कैश की सूरत में कोई चीज़ पे कर रहे हैं, तो पे करने का मतलब है कि आपके पास से कैश में कमी हो रही है। तो डेफिनेटली जब कैश में कमी होगी तो कैश तो हो जाएगा क्रेडिट। आपने पे क्या किया? रेंट, तो रेंट आपका डेबिट हो जाएगा। एक दूसरी बात बेटा जी, पेड रेंट, हमने रेंट अदा किया, रेंट हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस में इजाफा होगा तो हम डेबिट करेंगे। तो रेंट हमेशा आप कैश की सूरत में अदा करते हैं। तो जब आप कैश पे करेंगे तो कैश में कमी हो जाएगी, तो एसेट्स में कमी होगी तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। हम लिखेंगे जी 15 अगस्त को हमने रेंट पे किया जो कि हमारा एक्सपेंस है, रेंट को हमने कर दिया डेबिट 3,000 रुपये से, और इसके बाद हमने पे किया है कैश, कैश अकाउंट क्रेडिट। कितने से जी? 3,000 रुपये से। हम लिखेंगे पेड रेंट, कि हमने रेंट पे किया है, इस वजह से हमारे कैश में क्या हो गई है? कमी हो गई है। ये बेटा जी आपकी 4 एंट्रीज पास हो गई। क्वेश्चन नंबर 1 की लास्ट एंट्री। लास्ट एंट्री में कहता है जी अगस्त 25 को रिसीव्ड इंटरेस्ट ₹1,000। 1,000 रुपया इंटरेस्ट वसूल किया है। बेटा जी जब आप कोई चीज़ कैश की सूरत में वसूल करते हैं ना, तो इसका मतलब आपके बिजनेस के कैश में इजाफा हो रहा है। जब बिजनेस के कैश में इजाफा होगा तो हम कैश को तो डेबिट कर देंगे 1,000 से, क्योंकि वो हमारा एसेट्स में इजाफा होगा। और दूसरी बात, ये जो कैश आया है ये किस वजह से है? इंटरेस्ट को रिसीव्ड करने की वजह से। तो बेटा जी इंटरेस्ट हमारा रेवेन्यू है, रेवेन्यू में इजाफा होगा तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो कैश डेबिट हो जाएगा। हम यहाँ पे लिखते हैं जी कैश, ये है अगस्त 25, कैश में इजाफा हुआ, कैश का अकाउंट बेटा जी हमने कर दिया डेबिट, अमाउंट है 1,000 रुपया, और
हम लिख देंगे इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड का जो अकाउंट है वो क्रेडिट कितने से, 1,000 रुपये से। इसके नीचे ड्यूरेशन लिखेंगे रिसीव्ड इंटरेस्ट। ले जी, ये बेटा जी आपकी 5 की 5 एंट्रीज हो गई हैं। उम्मीद करता हूँ कि तमाम स्टूडेंट्स को समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये देखिए जी, ये क्वेश्चन नंबर 2 का फॉर्मेट है आपके पास, सेम वही फॉर्मेट जो मैंने पहले बताया है। हम टाइम वेस्ट किए बगैर अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी। बेटा जी क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कहता है मई 2015 यकम मई कमेंस बिजनेस विद कैश। बेटा जी कमेंस का वर्ड आ जाए, स्टार्टेड का वर्ड आ जाए, इन्वेस्टेड का वर्ड आ जाए, इंट्रोड्यूस्ड का वर्ड आ जाए, इसका मतलब है कि आपने बिजनेस को कैश के साथ शुरू किया है। कमेंस बिजनेस विद कैश 2,50,000, 2,50,000 के साथ बिजनेस शुरू किया तो कैश में इजाफा और कैपिटल में इजाफा, क्योंकि बिजनेस में कैश लगाया, कैश में इजाफा हो जाएगा। और जिस चीज़ के साथ बिजनेस शुरू करें वो आपका कैपिटल भी कहलाती है, तो इस तरह आपके साथ आपका कैपिटल में भी इजाफा हो जाएगा। कैश का अकाउंट हमने कर दिया जी डेबिट, और बेटा जी कैपिटल का जो अकाउंट है उसको हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। हमारे पास जो पैसे हैं वो 2,50,000 रुपये है। 2,50,000 से कैश डेबिट, 2,50,000 से कैपिटल क्रेडिट। हम लिखेंगे जी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कि बिजनेस को हमने स्टार्ट किया किसके साथ, कैश के साथ। ये ले, ये बेटा जी आपकी पहली एंट्री जो क्वेश्चन नंबर 2 की थी इसको हमने पास कर दिया है। अब हम एंट्री नंबर 2 पे चलते हैं। एंट्री नंबर 2 में कहता है गुड्स परचेज फ्रॉम तनवीर ऑन क्रेडिट ₹10,000। बेटा जी एक बात याद रखना, आपको ये पता कैसे चलेगा कि आपने चीज़ें उधार पे खरीदी हैं। ये देखिए लिखा गुड्स परचेज, हमने चीज़ें खरीदी फ्रॉम तनवीर, तनवीर से। अगर यहाँ तक भी कह देता तो ये भी उधार ही था। उसने खुद आगे कह दिया ऑन क्रेडिट, उधार पे। बेटा 3 वर्ड याद रखना, अगर आ जाए परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 1, परचेज गुड्स ऑन अकाउंट 2, परचेज गुड्स फ्रॉम एनी पर्सन, यानी कि ऑन क्रेडिट का वर्ड आए, ऑन अकाउंट का वर्ड आए, या किसी पर्सन का नाम आए और कैश का जिक्र अंदर ना हो। ऑन अकाउंट, ऑन क्रेडिट या फ्रॉम एनी पर्सन, यही परचेज का रूल है, यही सेल का रूल है। तो इन तीनों में से कोई भी चीज़ आ जाए, क्रेडिट का वर्ड आ जाए, किसी का नाम आ जाए, या ऑन अकाउंट का वर्ड आ जाए, तो इसका मतलब है आपने उधार पे चीज़ें खरीदी हैं। बेटा जब आप चीज़ें खरीदेंगे तो डेफिनेटली आपकी गुड्स में इजाफा होगा, मतलब कि परचेजेस में इजाफा होगा। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया कि इसके लिए परचेजेस का वर्ड यूज़ करना है। आपकी जब परचेजेस में इजाफा होगा, परचेजेस आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंसिस में इजाफा होगा डेबिट। हमने चीज़ें तनवीर से खरीदी हैं। अब बेटा जी हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी जनरेट हो गई है, एक लायबिलिटी हमारी बन गई है कि जिस बंदे से हमने चीज़ें खरीदी हैं फ्यूचर में इसको पेमेंट करनी है। तो जिससे चीज़ें खरीदी वो हमारी जिम्मेदारी है। जब जिम्मेदारी में इजाफा होगा यानी कि लायबिलिटी में इजाफा होगा तो करेंगे क्रेडिट। तो ये एंट्री कैसे पास होगी जी, देखें ये है 3 मई को हम लिखेंगे हमारी परचेजेस में इजाफा हुआ, परचेजेस अकाउंट डेबिट। हमने जो परचेजेस की हैं वो 10,000 रुपीज़ की हैं, और की किससे हैं, तनवीर साहब से। तनवीर का अकाउंट बेटा जी हम कर देंगे क्रेडिट 10,000, क्योंकि तनवीर को हमने पैसे फ्यूचर में जाके पे करने हैं। हम लिखेंगे परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, कि हमने जो चीज़ें खरीदी हैं वो उधार पे खरीदी हैं। ले जी ये आपकी एंट्री नंबर 2 हो गई। अब हम चलते हैं बेटा जी एंट्री नंबर 3 की तरफ। एंट्री नंबर 3 में कहता है 8 मई को परचेज टाइपराइटर फ्रॉम मुजम्मिल 10,000 रुपये का। बेटा हमने क्या खरीदा, टाइपराइटर। टाइपराइटर हमारा एसेट है, ठीक है। ये कोई ऐसी चीज़ जिससे हम टाइपिंग वगैरह करते हैं। ये हमने टाइपराइटर खरीदा किससे, मुजम्मल से। अभी मैंने आपको बताया कि किसी का नाम आ जाए या ऑन अकाउंट या ऑन क्रेडिट का वर्ड आ जाए, इसका मतलब है हमने उधार पे परचेजिंग की है। तो बेटा हमने टाइपराइटर खरीदा है, गुड्स नहीं खरीदी। गुड्स के लिए तो परचेज का वर्ड यूज़ होता है। अब हमने टाइपराइटर खरीदा है तो हम इसके लिए टाइपराइटर का वर्ड ही यूज़ करेंगे, क्योंकि ये हमारा एसेट है। तो टाइपराइटर में इजाफा होगा, मतलब कि एसेट्स में इजाफा हुआ। तो दूसरी तरफ हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी जनरेट हुई है, मुजम्मल जिससे हमने वो ये टाइपराइटर खरीदा है कि फ्यूचर में जाकर मुजम्मिल को 10,000 रुपया पे करना है। देखिए जी हम यहाँ पे लिखते हैं, हमारे पास ये जो बताया गया ये 8 मई को बताया गया है। हमारे पास
टाइप राइटर में हो गया जी इजाफा, कितने से हमने इसको कर दिया डेबिट 10,000 रुपीज से, और उसके बाद हमने खरीदा है मुजम्मिल से। मुजम्मिल में भी इजाफा हो गई, ये हमारी लाइबिलिटी है कि फ्यूचर में इसको 10,000 रुपया पे करना है। हमने किया जी परचेज टाइप राइटर, कि हमने टाइप राइटर परचेज किया है। ले जी, ये बेटा जी आपकी एंट्री नंबर 3 थी क्वेश्चन नंबर 2 की। अब हम क्वेश्चन एंट्री नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ही देखें जी। एंट्री नंबर 4 में कहता है कैश सेल टू रहीम, हमने रहीम को चीज़ें सेल किया। बेटा मैंने एक बात बताई थी, किसी का नाम आ जाए तो देखिए अब नाम तो आ गया, मगर पहले कैश का वर्ड लिखा हुआ है कि रहीम को चीज़ें सेल की हैं मगर उससे कैश वसूल कर लिया है। कैश सेल टू रहीम का मतलब है रहीम को चीज़ें सेल करके उससे पैसे ले लिए हैं। बेटा जी जब हम चीज़ें सेल करेंगे और पैसे वसूल कर लेंगे तो हमारे कैश में इजाफा होगा, तो हम इसको डेबिट करेंगे। और दूसरी तरफ हमारा सेल में इजाफा होगा, सेल हमारा रेवेन्यू है, तो जब रेवेन्यू में इजाफा हो तो करते हैं क्रेडिट। देखें जी ये हमारे पास 15 तारीख को बताया गया है। हम लिखते हैं जी हमारे पास कैश में इजाफा हो गया, कैश का अकाउंट बेटा हमने कर दिया डेबिट, अमाउंट उसने बताई है 6,000 रुपीज। और सेल्स में भी इजाफा हो गया, सेल हमारा रेवेन्यू है, सेल्स में इजाफा होकर कर देंगे क्रेडिट। ये देखिए जी हम यहाँ पे इसके नीचे रेशन लिखते हैं कैश सेल्स टू रहीम। आप जस्ट इतना भी लिख दें कैश सेल्स या गुड सोल्ड ऑन कैश, तीनों में से कोई भी लिख लें, आपकी नरेशन बिल्कुल ठीक होगी, क्योंकि आपने बताना होता है कि आप एंट्री किस चीज़ की पास करें। ये थी बेटा जी एंट्री नंबर 4, लास्ट एंट्री है इस क्वेश्चन की। वो क्या है 20 मई को पेड सैलरी टू क्लर्क ₹3,000। बेटा एक बात याद रखना, आप सैलरी क्लर्क को दें, एम्प्लाई को दें, किसी भी पर्सन को दें, हमेशा उसका नाम नहीं लिखना। आपने पे क्या किया है सैलरी, सैलरी आपका एक्सपेंस है, आपने जब एक्सपेंसेस पे किए तो आपके एक्सपेंसेस में इजाफा हुआ, सैलरी के नाम से एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा। जब आपने सैलरी पे की क्लर्क को तो बेटा जाहिर बात है सैलरी आपने कैश की सूरत में पे की होगी, तो डेफिनेटली आपका कैश डिक्रीज हुआ होगा। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, टीचर है वो एक महीना किसी कॉलेज में पढ़ाता है, पढ़ा के जब कॉलेज वालों से सैलरी लेता है तो कॉलेज वाले जब उसे सैलरी देंगे तो कॉलेज वाले लिखेंगे हमने सैलरी पे किया, सैलरी हमारा एक्सपेंस है, हमने सैलरी जिस बंदे को जिस टीचर को दी है वो कैश की सूरत में दी है, तो कैश में कमी हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसको एंट्री पास करते हैं। ये हमारे पास बताया गया है जी 20 मई को हमने सैलरीज दी, सैलरीज का अकाउंट आप कर देंगे डेबिट, या सैलरी एक्सपेंस भी लिख सकते हैं या सैलरीज भी लिख सकते हैं, आप कोई भी वर्ड लिख ले दोनों ठीक है। 3,000 से डेबिट और हमने कैश की सूरत पे पे की है तो कैश का अकाउंट 3,000 से क्रेडिट। हम लिखेंगे जी पेड सैलरीज, इतना भी लिख दें तब भी ठीक है, पेड सैलरीज टू क्लर्क लिख दें तब भी ठीक है, दोनों में से कोई भी नरेशन आप बेटा लिख सकते हैं, गलत आपकी नहीं होगी। ले जी ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 की वीडियो मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स को समझ आ गई होगी। बेटा जिसको नहीं समझ आई वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, इंशाल्लाह विदिन 24 आवर्स उसको आंसर किया जाएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक न्यू लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।